होती तो तुम चित्रकूट नहीं आते। मैं ये चीज देखता हूँ चित्रकूट में 14 साल से, जो बुलाने पर लोग नहीं आते हैं, किराया देने पर लोग नहीं पहुंचते हैं, और अपने मन से जो आ जाता है, तो मैं यही समझता हूँ इस पर कामता नाथ जी की कृपा हो गई है। हर धाम तुम चले जाओगे अपनी इच्छा से, हर धाम जितने भी देश में बने, चित्रकूट नहीं आ सकते बिना कामतगिरी की कृपा से। हाँ, क्योंकि इतनी पुण्यात्मा ये धरती है, इतना पुण्य है इस धरती पर, जो ये पुण्य तो वही पाता है जो सिर्फ उनको जानता है, वो उसको जानते हैं, बाकी किसी को ये पुण्य नहीं मिलना है। दुष्कर्म को याद करेंगे, है ना। तो हमारे जीवन में लाख अच्छाइयाँ हैं, लाख आध्यात्मिक उन्नति है, ठाकुर जी से भी जुड़े हैं, संतों से भी जुड़े, सबसे जुड़े, लेकिन कुछ अवगुण ऐसे होते हैं कि छुपाए नहीं छुपते। जंगल में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले संतों में से महाराज जी कुछ लिख के दे रहे हैं, और ये जो हमारे साथ भैया लोग आए थे वो लोग भी प्रसाद पा रहे हैं। ये आपका सौभाग्य है, हमको प्रसाद मिला। संतों की कुटिया में प्रसाद पाने का अवसर। महाराज जी गोपाल जी की सेवा बहुत भाव से करते हैं, और उतने ही सुंदर यहाँ पर अरे ठाकुर जी सरकार, अरे राधा आ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। अभी हम चित्रकूट के जंगलों में फिर से एक बार आ चुके हैं, और हमारे साथ दो जन हैं, और ये लोग उत्तराखंड से आए हैं, और ये ब्रजमोहन जी हैं। इन्होंने हमारे YouTube चैनल पर हमारा वीडियो देखा हुआ था, और संतों से मिलने की इच्छा जागृत हुई, तो भगवान ये भी देवभूमि उत्तराखंड से है, और देवभूमि से यहाँ चित्रकूट के जंगलों में संतों के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हम इनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है उन्हें यहाँ चित्रकूट में आकर, और भगवान श्री राम की नगरी में आकर, क्योंकि भैया पर चित्रकूट में आप आए हैं जी, आपने हमारे वीडियोस देखे थे। हाँ जी, हाँ जी, हैं जी, और आप संतों की सेवा भी कर रहे हैं हमारे माध्यम से। संतों हाँ जी, थोड़ा बहुत जो कुछ हमसे हो सकता है। नहीं, वो तो देखिए, दान तो और सेवा तो सामर्थ्य अनुसार होती है, भगवान जितना देगा अपन उतना ही तो कर सकते हैं। जी, 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 जी। लेकिन आपके अंदर भक्ति भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लगभग 1-1.5 महीने से हमसे जुड़े हैं। हाँ, जुड़े हैं, और इतनी ही जल्दी आज चित्रकूट आ गए। अच्छा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद है बहुत। अभी मैं आपको चल के संतों के दर्शन कराता हूँ। यहाँ चारों तरफ कुटियां हैं संतों की जी, और इसी तरीके के लोग हमसे जुड़ते रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो अचानक से आपको प्रेरणा हुई कि चलना चाहिए चित्रकूट, और चलना चाहिए, अंदर से ऐसा कुछ आके चलना चाहिए बस जी। अच्छी जगह है, अच्छे वो है यहाँ पे जी, तो ऐसा कुछ ऐसा हो कि भाई चलो बस चलना। हमसे मिलके अच्छा लगा, आपसे मिलके बहुत अच्छा, आपसे तो हम यहाँ तक पहुँचे। नहीं चलिए, आपके वीडियो देख के हम यहाँ तक पहुँचे ना जी। नहीं चलिए, चलते हैं, हम आपको दर्शन भी कराते हैं। ये अभी हम अमृत धारा जो नदी है उसको क्रॉस करके इधर आए हैं जी, भैया लोगों को लेकर चल रहे हैं, जो भी संत भगवान मिलेंगे उनके दर्शन कराते हैं और आशीर्वाद दिलवाते हैं। आप इतनी दूर के दर्शन उपलब्ध है महाराज जी, तो कराए दे रहे हैं। महाराज जी अभी अपनी भजन साधना में लीन है, कुछ लिख रहे हैं महाराज जी। तो संतों के कारण ही, उन्हीं के आशीर्वाद से ये धरती चल रही है। कितना परिश्रम, कितना क्या करते हैं। जंगल में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले संतों में से महाराज जी कुछ लिख के दे रहे हैं। महाराज जी के कुटिया में अभी एक गेट नहीं था, अभी 1-2 दिन में ही लगा है शायद। यहाँ पे ये गेट नहीं था, किसी ने लगवा दिया। एक लकड़ी का वो था, फटकी टाइप लगाए रहते थे। श्री राम जय जय राम, विजय मंत्र है भगवान का राम का। ये सभी घर के सभी सदस्यों को जप करना चाहिए। इसका यदि घर में 24 घंटे कीर्तन हो जाए तो सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्रोध और
निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार अपना 10% दान किसी भी सेवा में जरूर लगाते रहना चाहिए। अच्छा लगा आपको मौनी महाराज जी के दर्शन करके? बहुत अच्छा। अभी और संतों के आपको दर्शन कराते हैं। हाँ जी। इसी बाकी साइड में कहीं चेक कीजिए, कहीं और अच्छी जॉब मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। मैं वही सोच रहा था, मालिक इतना बढ़िया है वो, देखिए सब, लेकिन ऐसा काम क्यों करना है जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही नहीं दे सकता। सच्ची प्रसन्नता, सच्चा सुख तो आप स्वयं जब उस कार्य से प्रसन्न होंगे तभी दूसरे को उस कार्य से दे सकते हैं। खुद से है, सब कुछ है, लेकिन आप तो नहीं है ना। और आप अगर नहीं रहेंगे तो मालिक भी नहीं रहेगा। आज न कल कोई ना कोई व्यवधान हो ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए ठीक है, जब तक कोई जॉब नहीं मिल रही है आप कीजिए और उन सब चीज़ों से बचिए। सर्च कीजिए फील्ड में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। एक्सपीरियंस है ही आपको। हाँ ये थोड़ा मैं ये सोच रहा था कि इससे मिल रहा है। अच्छी बात। हमारा लाइन होटल है कि यूनिट होती है अपनी, यूनिट 10 12 15 20 लोग, तो वैसे मैं होटल ओपनिंग कराते रहता हूँ, नए नए होटल। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनके सामने कोई एक दुष्कर्म बन गया ना, तो संसार के लोग सब पुण्य भूल जाएंगे, वो उस दुष्कर्म को याद करेंगे, सही बात है ना। तो हमारे जीवन में लाख अच्छाइयाँ हैं, लाख आध्यात्मिक उन्नति है, ठाकुर जी से भी जुड़े हैं, संतों से भी जुड़े, सबसे जुड़े, लेकिन कुछ अवगुण ऐसे होते हैं कि छुपाए नहीं छुपते, है ना। और देखिए, ठीक है, आपने हमको नहीं बताया होता कि हम ये सब करते हैं या खाते हैं। हाँ जी। नहीं भी बताया होता, करते चले भी जाते, लेकिन आप अपने हृदय से पूछिए, वो क्या संतुष्ट होता? नहीं, है ना। आपके अंदर, स्वयं के अंदर वो पीड़ा रहती है कि यार हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, है? तो आप स्वयं आत्मग्लानि होती है आपको स्वयं उस चीज़ के बारे में ना। तो इसीलिए जो चीज़ हमारे अनुकूल ना हो, हमारे संस्कारों के, हमारे धर्म के, हमारी संस्कृति के, उस चीज़ से दूर रहना ही उचित होता है। अब जो लोग कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। पंचप्रयाग में अभी वर्तमान स्थिति जो है, क्योंकि हमने वहाँ पे महाराज जी एक चीज़ जानने की कोशिश की थी, उतना सटीक नहीं जान पाए कि इन्होंने देवराहा बाबा सरकार ने वहाँ पर अपना स्थान बनाया था। तो देवराहा बाबा सरकार ब्रह्मज्ञानी थे, तो उन्होंने यदि उस जगह को अपने तपो भूमि के लिए चुना है तो कुछ तो वहाँ विशेष रहा होगा। वहाँ तो बहुत तप किया था देवरा बाबा ने जी। और पहले देवरा बाबा नीचे ही रहते थे। अच्छा जी। हनुमान जी ने दर्शन देकर उनको आज्ञा दी थी कि आप भूमि से ऊपर रहें। हाँ, और किसी को स्पर्श ना करे और ना करने दे। तभी से देवरा बाबा मचान पे रहने लगे थे हनुमान जी की आज्ञा से, और किसी को स्पर्श नहीं करने देते। और स्वयं किसी को अगर कोई विशेष कोई होता था योग्य तो उसको स्पर्श करते थे, वो भी पैर के अंगूठे से जी। बाकी और शरीर को किसी से स्पर्श नहीं करवाते थे, ना करते थे। और तभी से वो मचान पे रहने लगे थे, नहीं पहले नीचे ही रहते थे। हनुमान जी की आज्ञा से वो मचान पे रहने लगे थे। वो तो भगवान का ही स्वरूप थे। स्वरूप तो सभी भगवान के ही हैं जी, लेकिन अपने तप से, साधनाओं से साधकों में दिव्यता उत्पन्न होती है। बाकी स्वरूप तो सब परमात्मा के ही, सब उसी के, चैतन्यता सब में उसी की है ना। क्या है ना कि किसी को जो मिला है उसको भी नष्ट कर देता है, और किसी को कुछ मिलता है तो उसकी में और वृद्धि करते हैं, और उसका परिश्रम करके और उसका संग्रह करते हैं जी, है ना। तो वैसे ही साधक हैं तो भजन करते हैं, साधन करते हैं, तप करते हैं, तो उसके उनके अंदर ठाकुर जी की दिव्यता, उनकी ऊर्जा, उनकी पहले नीचे रहते थे। वो यहीं की घटना है, चित्रकूट की घटना है। अच्छा जी, यहीं से उनने मचान पे, ये अपने आप में एक अलग
खेचरी मुद्रा उनकी, यद्यपि योग के सभी साधन सिद्ध थे लेकिन वो खेचरी मुद्रा प्रमुख थी उनकी जी बाकी तो योगी राज थे वो तो जी समस्त साधन विधियां उनको ज्ञात थी और सब में पारंगत थे और सब सिद्ध थी। खेचरी मुद्रा का में थोड़ा मतलब ज्यादा विशेषता थी इसलिए उनको खेचरी मुद्रा का ज्यादा वर्णन करते हैं। बाकी योग की सभी क्रियाएं सभी साधन उनको पारंगत। इसीलिए उनकी जो एज है उसका किसी को पता नहीं। भैया थे हमारे साथ, उनको लेकर अभी हम अब भुवनेश्वर महाराज जी की कुटिया पर आ गए हैं और यहाँ पर वो जो प्यारी सी हिरन है राधा वो भी है, तो यहीं पर प्रसाद पा रहे हैं महाराज जी की कुटिया वो लोग। ये हमारे महाराज जी के भुवनेश्वर दास जी के गोपाल जी हैं, देखिए कितना सुंदर श्रृंगार है। और यहाँ पर एक संत भगवान प्रसाद पा रहे हैं और ये जो हमारे साथ भैया लोग आए थे वो लोग भी प्रसाद पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये आपका सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य, हमको प्रसाद मिला। संतों की कुटिया में प्रसाद पाने का अवसर। महाराज जी गोपाल जी की सेवा बहुत भाव से करते हैं और उतने ही सुंदर यहाँ पर अरे ठाकुर जी सरकार, अरे राधा आ गई। ये देखिए यहाँ पर एक संत भगवान जी। बहुत बढ़िया, आपने हमारे दर्शन करा दिए जी। राधा महाराज जी की कुटिया के अंदर घूम रही है करके फिर वैसी 84 कोस में 84 लाख में चला जाता है। निकलने का उसको होश ही नहीं आता है, कभी उसको कोई बताने वाला ही नहीं मिलता है जी यहाँ से निकलो, हैं हो गई कहानी। जो निकल जाता है वो जीत जाता है और जो रह जाता है वो फंस जाता है। अब फंसना तो पड़ेगा क्योंकि वो तो जाल ही ऐसा है जो उससे कोई बचा ही नहीं है और निकलने देता ही नहीं मरते दम तक। हाँ, चाहे जितना तुम ज्ञान, जो निकल जाता है वो भी जाके लास्ट में फंस जाता है। वो जाल ऐसी है, तो उसके लिए पहले से अभ्यास बनाना पड़ता है। अभ्यास जब पहले से होती है ना तो फिर ये चीज ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। फिर माँ की, पिता की, प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, दुकान की हिसाब किताब किया। अब समय मिला है, ठाकुर जी जब स्वयं बुला लिए हैं तो थोड़ा इनकी आराधना पर ध्यान दो। इसी से सब कुछ तुम्ही से हो जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभ्यास में रहोगे तो होगे, क्योंकि बच्चे के लिए, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए जीवन में हर मनुष्य कुछ न कुछ करके ही जीते हैं। बिना किए हुए किसी का जिंदगी कटता नहीं, चलता नहीं है। पाना मत। अगर राम भक्त राम जी का स्मरण करने की इच्छा जागृत हो, राम जी की इच्छा नहीं, चित्रकूट नहीं आते। मैं ये चीज देखता हूँ चित्रकूट में 14 साल से, जो बुलाने पर लोग नहीं आते हैं, किराया देने पर लोग नहीं पहुंचते हैं, और अपने मन से जो आ जाता है तो मैं यही समझता हूँ इस पर कामतानाथ जी की कृपा हो गई है। हर धाम तुम चले जाओगे अपनी इच्छा से, हर धाम जितने भी देश में बने, चित्रकूट नहीं आ सकते बिना कामतगिरी की कृपा से। हाँ, क्योंकि इतनी पुण्यात्मा ये धरती है, इतना पुण्य है इस धरती पर, जो ये पुण्य तो वही पाता है जो सिर्फ उनको जानता है, वो उसको जानते हैं। बाकी किसी को ये पुण्य नहीं मिलना है। ये पुण्य पाने के लिए त्याग की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। जब ये दो चीज होता है इस धरती पर रह के, तो अंदर से अनुभूति होती है इस चीज की, मैं किस धरती पर रह करके क्या कर रहा हूं, मेरा कर्म लीला कैसा चल रहा है, ये अनुभूति होती है अंदर से। तो इससे पता चलता है नहीं,
मेरे अंदर कहीं जरूर जगह खाली है। तो ठाकुर जी इतनी अच्छी अच्छी बात को प्रेरणा देते हैं, अनुभूति दिलाते हैं, और उनकी अनुभूति आज तक दिया हुआ हमारे समझ से, आप पर्सनल हमारी बात करो तो एको को फेल नहीं हुआ। जो भी अनुभूति हुई, जो प्रेरणा हुई, ठीक उसी के मुताबिक हमारा सारा लीला चलते रहा। तो मैं तो ये जानता हूं कि कामदगिरी की कृपा जिस पर हो जाए, जो अपने मन से आ जाए बिन बुलाए, तो समझो भगवान की ही कृपा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये शरीर जो मिला है मनुष्य को, ये भोग विलास और भोजन करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का शरीर मिला है भगवान को भजन करने के लिए मिला है। लेकिन कभी ये कलयुग के इंसान कहाँ पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। वो आध्यात्मिक स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं जब भगवान क्या होते हैं, वो कैसे खुश होते हैं, क्या क्या करना पड़ता है उनको खुश करने के लिए, कितना ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को मैं सधा दूं उनके प्रति। भाई आज तक जितने भी तपस्वी हमारे धरती पर हुए, शरीर सधा के ही तो भगवान को प्राप्ति किए। कोई धन लगा के थोड़ी प्राप्ति किया है, शरीर से किया है। सारा दौलत तो शरीर में है, नहीं? हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं तो सब खेल खत्म। सपोज दैट जैसे मैं अभी यहाँ हूं, 10 आदमी बैठे हैं ना, सिर्फ मैं न रहूं 10 आदमी रहे तो इसकी गिनती नहीं होगी। फिर जो चौथा आदमी आएंगे उसकी गिनती नहीं होगी, वो नहीं रुकेंगे, कहेंगे क्या महाराज जी तो है ये नहीं है। सत्य महाराज। किससे बात करूं, किससे अपना हाल दुख सुनाऊं? तो ये सब सुना है। इसीलिए मनुष्य को सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान रखना चाहिए, खान पान पे ध्यान रखना चाहिए, नियम समय का ध्यान संयम रखना चाहिए, तो ऑटोमेटिक संस्कार बनने लगता है। अपने ही शरीर की क्रिया से शारीरिक संस्कार तैयार हो जाता है। लेकिन उसको करना पड़ता है, नित्य करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है 10 दिन किए, 10 महीना किए, अरे बहुत दिन से कर रहे हैं, अब हो गया बहुत, अब कुछ नहीं होता है। तो ऐसे आदमी तो जिंदगी भर करता रहेगा तो कभी कुछ नहीं होगा। हाँ, तो होश संभालते, खाते पीते, माँ का दूध छोड़ते, रोटी पकड़ते, उसको 10 साल बीत जाते, कलम पकड़ते। 10 साल अगर भगवान का नाम अभी कल जुगते हैं, अरे बहुत भजन किया, अब भजन करने की जरूरत नहीं है, हो गया, देख लिए क्या है भगवान क्या नहीं है, मिला। तो पहली चीज तो है, तुझे 10 साल किया तो तुम लेने के लिए किया, तुम लोभ से किया, स्वभाव से और भाव से नहीं किया। 10 साल क्या, भगवान तो 10 सेकंड में लीला दिखाते हैं। 10 साल तो बहुत हो नहीं, 10 साल में तो आदमी की जिंदगी की मार्ग बदल जाती है, गरीब से अमीर हो जाता है। नहीं, अभी कलयुग में देख रहा हूं, 10 साल के अंदर मनुष्य अगर अच्छे रास्ता पकड़ लिया तो आदमी बन गया, बुरा रास्ता पकड़ लिया तो बुरा बन गया। 10 साल में ये भी देखा ये 50-50 हजार 40-40 हजार बीघा जमीन वाले, जिनके पास में जो मातबर कहलाया करते थे, उनके पास आज 10 बीघा जमीन नहीं है जो अपने खेत में हल चला करके अन्न उपजा। कहाँ चली गई संपत्ति? अहंकार में, अपने शरीर की सेवा में, शौक में, अय्यासी में, मौज में चली गई सब धन। तो इसीलिए चली गई जब उसका बनाया हुआ नहीं था, उसको दर्द नहीं हुआ इसको हटाने में और अपना शौक पूरा करने में। चाहे कोई भी घर की माई का लाल हो, कोई भी पुत्र हो, मैं किसी को पर्सनली नहीं कहता हूं, जनरली बात कर रहा हूं। हर घर की यही स्थिति देख रहा हूं। बाहर के बैरी बहुत कम है और भाई भाई में ही इतने बैर कर लेते हैं जो सारी जिंदगी उसी से फुर्सत नहीं होती। पहले तो देखा करते थे, आज से 50 साल पहले सुनते थे जो जेल बना है उसमें कैदी रहता है, चोर रहता है, बदमाश रहता है, एक से एक नक्सलाइट रहता है। तो पहले 50 साल पहले रहते थे, चोर भी थे, बदमाश भी थे, नक्सलाइट भी थे, तो उनसे जेल पूरा भारत का भरा रहता था। अभी के समय में देखता हूं कि एक भी उग्रवादी, एक भी चोर, एक भी बदमाश जेल में नहीं है। जेल काहे से भरा? की लड़ाई से भरा है।
पति पत्नी की लड़ाई से भरा है, आपस की, परिवार और समाज के विद्रोह से भरा है। कहाँ है को चोर डकैत नहीं है जेल में, सब इसी तरह के कैदी जेल में भरे। क्यों भाई? ये लड़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि उनका अर्जा बनाया हुआ नहीं है, इसीलिए लड़ाई करते हैं। अगर उनका बनाया अर्जा हुआ रहे तो लड़ाई नहीं करेंगे। वो मनुष्य होंगे तो उसे त्याग देंगे, क्योंकि सुंदरकांड में लिख के दे दिए हैं तुलसीदास जी, बर भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे प्रभु, अगर मनुष्य में जन्म दिए हो, अगर दुष्ट का संगति हमें भाई ही क्यों ना हो, बाप ही क्यों ना हो, माता ही क्यों ना हो, तो मैं उससे लड़ू नहीं, झगड़ू नहीं, न मरूं न मारूं, उससे अलग हट जाओ, उससे अलग हट के जियो। तू भी तो मर्द है, अपने पैरों पर खड़ा होकर जीने के लिए तुम्हें भगवान ये शरीर दिए है। किसी के धन पर खड़ा होकर के अब किसी के सहारे जीने के लिए तुम्हें मनुष्य तन नहीं दिए, हम मर्द नहीं बनाए। तुम स्वयं अपने पैरों पर स्टैंड होकर के जी के दिखाओ और परमारथ करो, लाते रहेंगे। जो दूसरे की परमारथ में लगा रहता है ना, उसकी सेवा की उसको चिंता नहीं रहती है, उसकी सेवा तो स्वयं ठाकुर जी आके करते हैं। कलयुग में ऐसा भाव देखा गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रमाण है। यही कलयुग में 2-4 प्रमाण ऐसे हैं जिसको लोग माने या न माने। महाराष्ट्र के विट्ठल कौन बने? ठाकुर जी तो बने। किस कारण से वहां आके मनुष्य शरीर धर के और भक्त को दर्शन दिए। घर में आके भक्त तो नहीं गया उनको खोजने के लिए, भक्त तो अपने माता पिता की सेवा में लीन रहता था। उसको सेवा से 1 मिनट फुर्सत नहीं होता था जो कहीं जाए। सेवा भी करता था माता पिता की और संतों की सेवा करता था, और वो कुछ नहीं करता था। कोई धूप दीप, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सिर्फ सेवा। लेकिन ऐसी सेवा जो अभी तक 70-80 साल के अंदर में या 6000 वर्ष के अंदर में एक ही तो ऐसा महाराष्ट्र में निकला, नामदेव। नामदेव जी हैं, जो भगवान को स्वयं कुत्ता में आके भेष धर के और उसको दर्शन देना पड़ा। कुत्ते में दर्शन हो गया और उसी जगह भगवान विट्ठल भगवान के नाम से पुजाने लगे हैं। भूमि पर जितने भी मनुष्य हैं उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है 50% के जो भगवान है कि नहीं है। 50% ऐसे मनुष्य हैं जिसको ये नहीं मालूम है जो भगवान है कि नहीं है। रह रहा है, खा रहा है, कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये नहीं सोच रहा है जो मैं अच्छा से कमा रहा हूँ, सब नहीं है, मेरे पिछले जन्म का है। जो अच्छे घर में जन्म लेके मैं इतना अच्छा अच्छा काम करके जी रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं जो भगवान नहीं है, हम भगवान हो गए। मनुष्य हो गए तो अपना स्वरूप तो दिए ही है भगवान। ये चित्रकूट में आए हैं, 12 साल 14 साल रहे हैं, 12 साल तो मनुष्य रूप धर के तो रहे हैं, कोई दानव का रूप तो धरे नहीं थे, और वही स्वरूप मनुष्य को दिए। जान नहीं पाता है, दूसरे जगह खोजते चलता है, तो कहां से मिलेगा उसको? तो मिलेगा तो पाखंडे मिलेगा। क्योंकि पहले अगर तुम किसी को जानना चाहते हो तो अपने आप को जानो, दूसरे को तुम जान जाओ नहीं जान पाओगे। इसीलिए साधु को पहचानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए, अपने माता पिता के स्वरूप को पहचानने के लिए हैं, पहले तुम अपने स्वयं को पहचानो। मैं भी तो आदमी हूं, उन्हीं के जैसा हूं। लेकिन ये सब चीजों पर अभी के मनुष्य का कोई मंथन नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूं कोई मंथन नहीं है। बाबा के पास गए थे, महात्मा के पास गए थे, माने वो आ गए तो उनको तुरंत आशीर्वाद दीजिए, तुरंत करोड़पति बना दीजिए, उनसे कुछ पूछिए मत। ये हाल है, जिंदगी भर